आज शाम के 5 बजे तक ऑफिशियली मैं टास्क फोर्स का कमांडर हूँ। तुम पहले मुझे क्राइम सीन दिखाने ले चलो। वैसे भी तुम इसी काम के लिए यहाँ आए थे ना? हाँ सर। आज अपने करियर का आखिरी क्राइम सीन देखने जा रहा हूँ। तो चलो अब तो मुझे इसकी पूरी डिटेल्स दो। सर, जैसा मैंने बताया 3 लोगों का खून हुआ है। थारकन मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल सेंटर का मालिक डॉक्टर धनेश थारकन, फिर स्टेट ड्रग कंट्रोलर मोहन नायर और हमारे एक्स असिस्टेंट कमिश्नर जो पिछले महीने ही रिटायर हुए थे विनोद अब्राहम। आपको पता ही होगा विनोद अब्राहम बहुत बड़ा फ्रॉड था। जब वो यहाँ था उस समय उसके रियल एस्टेट माफिया के साथ अच्छे कनेक्शंस थे। रिटायर होने के बाद तो वो पूरी तरह से रियल एस्टेट में ही घुस गया। हैरानी की बात तो ये है सर कि जिस बिल्डिंग में क्राइम हुआ वो कई सालों से बंद थी क्योंकि उसके मालिकों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था। फैमिली ट्रस्ट ने एक क्लीनिंग एजेंसी अपॉइंट की हुई थी जो हर शुक्रवार को बिल्डिंग खोलकर साफ सफाई करती थी। सफाई करने वालों ने ही सुबह लाशें देखी। आज सुबह मैं तुमसे पूछना भूल गया, अब तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है? बहुत बुरी हालत है सर, मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा हूँ। पेट कम करने की दवा लो। सुना है आप मुझे ट्रैफिक ड्यूटी में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, कुछ कीजिए ना सर। इनसे हालचाल पूछिए, ये डिमांड रखने लगते हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में किस चीज की कमी है तुमने कभी सोचा है? किसकी सर? कोई आगे नहीं आएगा। इंसानियत की। सर क्या चल रहा है? फॉरेंसिक ने अपना काम शुरू कर दिया। जगह काफी बड़ी है, थोड़ा समय लग सकता है। हाँ। वो अंदर कैसे घुसे कुछ पता चला? नहीं सर। क्लीनिंग एजेंसी के जो लड़के हैं उन्हें जाने मत देना। चाबियां सिर्फ उन्हीं के पास जी। हैं। शायद उन्होंने डुप्लीकेट बनवाई हो। सर मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया है। हाँ और मरे हुए लोगों के रिश्तेदार सुबह से ठीक है, बाहर उन्हें खड़े बाहर हैं। इंतजार करने दो। सर ये हर्षिता चोपड़ा है, अभी हमारी टास्क फोर्स का हिस्सा है। इससे पहले एएसपी रह चुकी हैं। सर हमारा मानना है कि इन तीनों का खून इनके शरीर में जहर देकर किया गया है, क्योंकि इन तीनों के दाएं हाथ पर इंजेक्शन के निशान मिले हैं। सर कुछ कहना चाहती हो? जो मैं कह रही हूँ पता नहीं उसका कुछ मतलब है या नहीं, पर कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। वो क्या? वो रेस्टोरेंट बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो घटना और ये कत्ल, इनके बीच कुछ तो लिंक है, बस ऐसा मुझे लगता है। अरे कोई लड़की अपने पति या बॉयफ्रेंड से लड़कर ऐसे ही वहाँ उस कॉफी शॉप पर आ गई होगी। तुम्हारे पूछने पर उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि पुलिस उसके मामले में पड़े और हड़बड़ी में निकल गई। उसका इस मर्डर केस से क्या संबंध हो सकता है? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ ओके। ये क्या टाइम पास चल रहा है यार? ये अभी बाहर से आई है ना सर, जाने दीजिए। हाँ, श्रीनी मैं जा रहा हूँ। हाँ सर, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ आकर सब कुछ देख लिया, अब आगे तुम देखो। मैं कल सुबह ही अपने सफर पर निकल रहा हूँ। ओके, गुड लक। सर पर अब सर 1 मिनट। सर। हाँ, तुमने परसों ही वापस ज्वाइन किया है ना? जी सर, मैंने आपको फोन किया था पर फोन बंद था। लैंडलाइन पर भी किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सर सिर्फ आपके कहने पर ही डीजी साहब ने मेरा सस्पेंशन रोका और कमिश्नर साहब ने बताया कि मुझे फिर से टास्क फोर्स में अपॉइंट कर लिया गया। सर मैं आपका शुक्रिया। हाँ, कैसे? तुम्हारी बेटी साहिबा कैसी है? उसका मेडिकल में एडमिशन हो गया सर। इसके लिए मुझे पैसे बहुत देने पड़े तो बहुत भाग दौड़ की मैंने, पर उसकी इच्छा पूरी हो गई सर। सर अभी तक पुलिस ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। इस बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं स्टूडियो में। सर क्या कोई इंसान 7 महीने में इतना बदल सकता है? 7 महीनों की बात कर रहे हो? ये जो जिंदगी है ना 7 मिनट में बदल सकती है। Are you a cop? Yes, my dear.
गेट अप पुलिस, कम ऑन गेट अप। कुछ नहीं मिला सर, नथिंग। कम। सबकी चेकिंग करने के बाद ही जाने देना। ओके सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। यस पुलिस। पुलिस सर, आई एम मधुसूदन रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? सर वो मैं अपने दोस्त की बेटी की शादी में आया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बुलाया है। पार्टी, म्यूजिक, आई लव म्यूजिक सर, बट नो ड्रग्स सर। कसम से सर, मेरा यकीन कीजिए सर। ओके ओके, आई विल टेक अ पिक्चर। श्योर सर। थैंक यू। फेलिक्स डी विंसेंट, द ड्रग सप्लायर बेस्ड इन गोवा, रशियन माफिया का सबसे वफादार पार्टनर। लुक मिस्टर मैथ्यू, हम एक डील करते हैं। तुमने मुझे कभी देखा नहीं है। जस्ट क्लोज योर आइज। तुम चाहो तो वहां पड़े 2 बैग अभी ले जा सकते हो, बाकी जहां कहोगे वहां पहुंचा दूंगा। मुझे जाने दो, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे। सब कुछ बदल जाएगा। मुझसे पंगा मत लेना सर। कम ऑन फेलिक्स, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारी धमकी में कुछ तो क्लास होगा, पर तुमने मुझे बिल्कुल निराश कर दिया। इकबाल सर, ले जाओ इसे और ये पूरी की पूरी जगह बंद करवा दो। अच्छा बोनस मिलेगा पक्का। बिना मेरे सवालों का जवाब दिए तुम कब तक इस तरह से बैठे रहोगे फेलिक्स? ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तुम यहां आसानी से आ नहीं सकते, तो तुम यहां से जाओगे कैसे? आपकी धमकी में क्लास है। सर थोड़ी देर वॉक लेकर आइए ना, तब तक मैं पूछताछ करता हूँ ना इससे। मेरी पूछताछ का स्टाइल बिल्कुल क्लासी नहीं होता, देसी होता है। केरला में जगह जगह पर माल पहुंचाना, तुम्हारा यहां का सारा डीलर नेटवर्क, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, मुझे उन सब की जानकारी चाहिए। बिना बताए यहां से निकल नहीं पाओगे। मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। एक्चुअली आई लाइक दिस प्लेस।